अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आ गए हैं अपना रिव्यू करने के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। और एज यूजुअल जो मैंने आपको पहले प्रेडिक्शन दे दी थी कि एक दिन वो आता है जब शेख साहब को भूल जाते हैं कि उन्हें वीडियो हमारे साथ करनी है। तो शेख साहब मिसिंग हैं आज। कोई वैसे आने का इतना फायदा भी नहीं था। वो उनकी टीम जो है, दोनों टीमें प्रेडिक्शंस हारी हैं। तो पॉइंट्स का अपडेट दे देते। शारिक अब मेरे से 1 पॉइंट ऊपर चला गया है। तो शारिक के दोनों टीमें जीती हैं, मेरी दोनों टीमें हार गई हैं, शेख साहब की दोनों टीमें हार गई हैं। तो मैं होऊंगा 11 पॉइंट पे, शारिक 12 पॉइंट पे, और शेख साहब जो है वो 7 पॉइंट पे ही अटके हैं। 7 था ना? हाँ, 7 पॉइंट पे अटके हैं शेख साहब। तो थोड़ा गेम की बात करते हैं भाई। आज का गेम जो है, आई डोंट नो, थोड़ा मुझे लगता है कि पिच में थोड़ा डिफरेंस हुआ है। क्या हुआ है? आई हैव अ फीलिंग के इस्लामाबाद जो रावलपिंडी वाला जो गेम हुआ है ना, जो रावलपिंडी में इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी का, उसमें तो डेफिनेटली जो पिच जो थी वो चेंज थी मेरे ख्याल से, और मोस्ट लाइकली चेंज थी, क्योंकि स्कोर नॉर्मल बना है 179 और उनके 8 आउट हुए, और जो है आपका यूनाइटेड 166 पर आउट हो गई, और पूरा आखिरी ओवर तक गया था वो गेम। और बहुत सी टीमों ने इस दफा जो है अभी क्या करा है कि डिफरेंट प्लेयर्स को खिलाया, उनको अपॉर्चुनिटी दी है। देखने में ये आया है कि लाइक फॉर एग्जांपल बाबर जो है वो बैठा है आज। बाबर की तबीयत खराब थी। हाँ, वो लगता तो नहीं है, बुखार था। I mean, let's see. तो पिछले मैच में भी उसको बुखार था, इस वजह से वो एंड में वापस चला गया था, और वो खेल भी रहा था जब, तो क्या पता रेस्ट ले रहा हो, रेस्ट भी ले रहा था, और उसको जो पिछला कल जो मैच हुआ था ना उनका, उसमें उसको बुखार भी था, तो इस वजह से वो एंड में वापस चला ही गया था, जब टीकेसी ने जो अपनी आपकी वो कैप्टनसी ले ली थी। और साइम अयूब से आज अच्छी बैटिंग नहीं हो सकी। I mean, at the end of the day, you cannot expect somebody to perform every day. तो बोल्ड हो गया डक पे। आई थिंक थोड़ा जो है वो सैडनेस हुई कि 0 पे बोल्ड हो गया। आई थिंक इस पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा कि भाई आप थोड़े रन बनाएं 0 पे, जितने कम डक कर सकते हैं करें, डक नहीं होना चाहिए। लेकिन अच्छी बात थोड़ी इसकी ये बात भी वो है कि बॉलें जाया नहीं करी, तो 3 बॉलों पर जो है वो आउट हो गए थे भाई साहब। हाँ, तो दूसरी जो है ना, फिर मोहम्मद हारिस ने अच्छा खेला, 79 बनाया। मोहम्मद हारिस ने तो बहुत ही अच्छी इनिंग खेली आज। राजा पक्सा ने भी खेला। हाँ, राजा पक्सा पर भेज दिया, तो राजा पक्सा भी आज चला है। बॉलिंग अच्छी जा रही थी एक्चुअली आज, जो है ना, बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग कराई है, और क्या कहते हैं, जनरेटर ने भी अच्छी बॉलिंग कराई है, 3 विकेट लिए। हाँ, तो बॉलिंग आज थोड़ी अच्छी हुई है। मेरे ख्याल में पिच ने थोड़ी हेल्प करी है। ग्राउंड वही छोटा सा था बिल्कुल, आई मीन दुनिया का सबसे छोटा ग्राउंड बनाया हुआ था। तो ओवरऑल 179 इनका टारगेट दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस्लामाबाद वो कर देगा, मगर वो क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो टीम ही पूरी डिफरेंट खिलाई ना। पूरी टीम डिफरेंट मकसूद खिलाया, जो पूरा सीजन नहीं खेला। शोएब मकसूद आकर खेल रहा है। उसके बाद आपका रहमानुल्लाह गुरबाज को आपने इतने नीचे भेजा, इतना नीचे उसको ओपन कराना चाहिए था। जो हसन नवाज, आई डोंट थिंक वो भी कुछ खेला अभी तक नहीं, उसको अभी लाइक प्रीटी मच ब्रांड न्यू। हाँ, 1-2 मैच उसके बाद नहीं खेला, उसको भी नहीं खिलाया। फिर उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, स्टीवन स्मिथ जो है, पाकिस्तानी स्टीवन स्मिथ, उससे भी इतनी अच्छी बैटिंग नहीं हो रही थी। ईदर वे, रिमेंबर द नेम ने वही करा जो रिमेंबर द नेम। रिमेंबर द नेम तो छोड़ ही दो ना वो। ईदर वे फहीम अशरफ ने लेकिन अपनी कंसिस्टेंसी रखी, और उसने जो है मैच आखिर तक लेकर गया। आखिर में भी मैच फंस गया था मैं, बल्कि जब मैं सुबह देख रहा था तो वो 20 रन चाहिए तो उनको, तो फहीम अशरफ खड़ा चौका छक्का मार दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस्लामाबाद जीत जाएगा, क्योंकि फहीम अशरफ जो है वो एंड में कर रहा था, मगर एज यूजुअल उसको कोई किसी ने बैकअप ही नहीं करा। क्या करे, आसिफ अली साहब जो है वो हिटिंग के मशहूर तरीन है। हसन अली से आप इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, मगर मैं बोलता हूँ कि आप ऐसे आसिफ अली से लाइक आप कुछ तो करो, वरना फिर इस बंदे का फायदा क्या है? ना वो बॉलिंग कराता है, ना वो कीपिंग करता है, ना वो फील्डिंग अच्छी करता है, कैच छोड़ देता है अपना। तो ऊपर से फिर बैटिंग भी इतनी कचरा बैटिंग करता है। तो आसिफ अली का तो मुझे लगता है कि भाई टाइम पूरा हो गया। इसकी जो है, इसके बारे में जो है वो इसकी हाइप अप करना बंद करनी चाहिए, इसकी हाइप। मोहम्मद वसीम जूनियर जो है, उनको भी जो है आई डोंट नो कहाँ के ऑलराउंडर है, बॉले पीते रहते हैं। सीजन सही निकला था उसका, लेकिन अब जो है वो वापस अपने आई मीन मेरे ख्याल में ये वर्क नहीं करते बैटिंग पे। बॉले बहुत पीता है ये बंदा। उसने क्या कहते हैं, एशिया कप में भी बॉलें पी थी, तो हम जीते जीते मसला हो गया था, जीत सकते थे वर्ल्ड कप के फाइनल। हाँ, वर्ल्ड कप के फाइनल में भी करा था इसने, बॉलें पी थी, पूरा हो गया था ये आखिर का। हाँ, तो ओवरऑल मैं तो कहता हूँ कि भाई अपना इस पे थोड़ा वर्क करना चाहिए। मगर अब जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ खेलेगा तो उसमें इन चीजों को देख के टीम बनानी चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि
जो सेम है, हाँ, जो जिनसे बैटिंग नहीं हो रही उनको ले रहे हैं। मेरे ख्याल में आ रहे हैं अब आई थिंक ये टूर्नामेंट जो है ना, आई थिंक इसने काफी लड़कों को जो है वो ग्रूम कर दिया, और प्रूफ, कुछ लड़कों को जिनको प्रूव करना था उन्होंने अपने आप को प्रूव भी कर दिया इस डोमेस्टिक सर्किट के अंदर। तो आई थिंक उनकी इंक्लूजन होनी चाहिए, जिसमें आजम खान हम कह रहे हैं, मोहम्मद आजम खान, क्या कहते हैं, साइम अयूब, इमाद वसीम, मोहम्मद हारिस, फहीम अशरफ, यस, I'll take फहीम अशरफ ओवर क्या कहते हैं, आसिफ अली एनी डे। आसिफ अली का कोई करतूत नहीं है, और मोहम्मद वसीम जूनियर से को निकाल के आप ले सकते हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर जो है, जिस तरह की वो बॉलिंग करता है, फहीम अशरफ भी उसी तरह की बॉलिंग करता है, कम से कम बैटिंग तो करता है फहीम अशरफ। तो अनवर अली तो ही है, उसको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली अपना परफॉर्म करने की, तो हम देख नहीं सके, मगर बैटिंग वाइज ही इज स्टिल बेटर देन half of the players that plays for Pakistan. Remember the name, वो इफ्तिखार चाचा भी, खुश दिल भी, इनसे नहीं होता। तो एनीवेज, तो ये जो गेम था, ये मुझे तो लगा था इस्लामाबाद जीत जाएगा, बट दे लॉस्ट एट द वेरी एंड। फिर गेम हुआ हमारा कराची किंग और लाहौर कलंदर्स का, और थोड़ा लगा कि लाहौर कलंदर्स वर मिसिंग, क्या कहते हैं, अपना की प्लेयर्स जो है वो सब बैठ गए थे मेरे ख्याल से, बॉलिंग में खास तौर पर शाहिन अफरीदी was gone, तो सबसे ज्यादा वो कॉन्फिडेंस जो होता है उसी से होता है। आई अंडरस्टैंड कि वो अपने आप को रेस्ट दे रहे हैं या वो कर रहे हैं, लेकिन होपफुली इससे उनकी टीम का मोमेंटम खराब ना हो, क्योंकि इट्स अ बिग लॉस, जो लॉस हुई है वो बहुत बड़ी लॉस, अच्छी बड़ी लॉस है यार। ये नहीं कि आप क्लोज गेम हारे, ये बहुत बड़ी लॉस हुई है, लेकिन जो है होपफुली उनका मोमेंटम ना टूटे। ऑन द अदर हैंड कराची ने आई थिंक अपने सारे मेन प्लेयर्स को जो महंगे वाले थे वो वापस भेज दिया। उन्होंने बोला ना हम तुम्हारा होटल का खर्चा दे रहे हैं। एलेक्स सेल्स वो इंग्लैंड सीरीज खेलने गया था, वो उसको वापस आना था, उसको ही बोला भाई तुम वहीं से निकल लो। मैथ्यू वेड और ये जो सारे लड़के थे इनको वापस भेज दिया था। तो जो मोहम्मद आमिर भी नहीं खेला, तो आई थिंक मेन मोहम्मद आमिर तो मेरे ख्याल में वो भी kind of injured नहीं हुआ था, वो खेल रहा था पिछला मैच, उन्होंने सही खेला था। बाकी तो अभी तो काफी टाइम हो गया था इनका मैच। आजकल आज वाले गेम में इन्होंने बहुत सारे नए बच्चों को खिलाया, पर एज यूजुअल जो है जो ऑलरेडी परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं उन्होंने परफॉर्मेंस करी। तैयब ताहिर ने दोबारा से 40 रन बनाए और 23 बॉलों पे, और इमाद वसीम डिड व्हाट ही ऑलवेज डू। फाइनली आफ्टर बहुत दिनों के बाद बेन कटिंग साहब ने कोई बैटिंग करी है, तो छक्के मारे थे दबा के, 3 छक्के मारे। तो हारिस रऊफ आज पिटा है दबा के, हारिस रऊफ तो बेचारा वो पिटता है ना। देखो आप उसको फुल ग्राउंड दोगे ना, वो इनके ये सारे शॉटों में कैच निकलवाएगा, मगर आप उसको ग्राउंड ही नहीं दे रहे, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? ये ग्राउंड जो लाहौर का ग्राउंड था ना, वो थोड़ा बड़ा था। नहीं यार, ग्राउंड फिर भी छोटा था। आई थिंक पिच जो है वो थोड़ी हेल्पफुल थी, बट ग्राउंड वाज इट्स लाइक, तुम्हें साफ मैं पिक्चर भेजी थी तुम्हें उसकी ग्राउंड की, भाई मैं तो पिक्चर नहीं भेजी थी। देखो आई सेंट यू अ पिक्चर दिखाते हैं अपने भाई लोगों को, सबको यहाँ पे ना। भाई ये ग्राउंड है, ये देखें भाई, ये देखें, ये आपका ग्राउंड है। यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है ना, इसकी क्या कहते हैं, अपना हालत क्या है इस ग्राउंड की। तो ये जो है ना मसला है, बहुत बड़ा मसला है कि आपका जो ग्राउंड है, ये देखो कितने ज्यादा आगे जाके उन्होंने बनाई हुई है। तो दिस इज लाइक इट्स कंप्लीटली रिडिकुलस। तो फिर भी कमेंटेटर कह रहे थे कि ये ग्राउंड जो है वो रावलपिंडी ग्राउंड जो थोड़ा बड़ा है। तो वो आप उसको सोच लेंगे वो कितना छोटा होगा। तो एनीवेज, तो गली मोहल्ले वाला हो गया वो तो ग्राउंड। कराची ने विन कर लिया है अपना आखिरी, तो बॉटम ऑफ द टेबल नहीं रहे, वो 5वें नंबर पर आ गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं है। तो जो है होपफुली उनकी जो नेक्स्ट ईयर की कैंपेन है वो थोड़ी बेहतर हो, वो गाने शाने नहीं यार। देखो कराची की टीम की कैंपेन जो है कभी सही नहीं हो सकती। द प्रॉब्लम इज फ्रॉम द मैनेजमेंट। वो फोकस इस बात पे करते हैं कि हम बड़े बड़े लोगों को लेकर आए। एक चीज जो है ना, मसला कराची की टीम में हमेशा नजर आता है, इतने सारे बड़े बड़े खिलाड़ी आते हैं, उन सबका अपना दिमाग होता है। हाँ, तो वो अपनी बकवास करते हैं। जैसे पोलैंड और उसकी रिजवान की लड़ाई हो गई थी थोड़ी बहुत, तो अब आप अगर 6-7 इंडिविजुअल स्टार्स को खिलाएंगे ना, वो कभी सही नहीं खेलेंगे, वो जेल नहीं कर पाएंगे। इनको करना चाहिए कि ऐसे लोगों को लेकर आए कि भाई जैसे और इनका मसला ये भी है ना कि इनके जो डोमेस्टिक के प्लेयर है, जैसे जो मेन प्लेयर है, इमाद वसीम हो गया, मोहम्मद आमिर हो गया, वो डोमेस्टिक सर्किट में खेलते नहीं। तो उनका जो डोमेस्टिक से भी जो लड़के आते हैं ना, वो उनके अंदर जेलअप नहीं होते, तो वो एक ऑकवर्डनेस से फील होती है। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, अगर मैं अपनी कंपनी की दूसरी ब्रांच में जाता हूँ, हालांकि हम एक ही कंपनी के लिए काम करते हैं, लेकिन वो टाइम लगता है। और थोड़ा सा इनके, मेरे ख्याल से ये भी मैं कहूंगा कि इनके मैच जो है काफी जल्दी रख दिए थे,
तो उस वजह से भी थोड़ा सा हो सकता है कि इनके टीम को इतना वो नहीं मिला, उसके ऊपर से बैक टू बैक बाकी नहीं वो भी करे बैक टू बैक यार। लेकिन यार वो मैंने देखा है ज़ल्मी के भी बैक टू बैक हुए हैं, अभी हुए हैं, लेकिन वो अभी 3-4 दिन से उनके रोजाना बैक टू बैक हो रहे हैं। इनको टूर्नामेंट के शुरू में दे दिए थे और ऊपर से लॉसेज हुई है, तो फिर वो हम कोई बोलता तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक आध इंडिविजुअली पर ब्लेम जाता है कि भाई इस बंदे ने परफॉर्म नहीं करा, जैसे शर्जील खान था, बोलेगा नहीं, लेकिन फिर वो एक कॉन्सेप्ट सा बन जाता है। भाई देखो मेरे ख्याल में तो कराची किंग्स जो है ना, जो ये हारी है, आप प्लेयर्स को तो आप दें जो भी देना है, मगर मेरे ख्याल में ये इट कम्स फ्रॉम द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है उनका जो फोकस है वो एक तरह से फ्रेंचाइज लीग इज ऑल अबाउट मेकिंग मनी, राइट। आपके पास जितने स्टार्स होंगे आप उतने पैसे बनाएंगे। कराची की जो टीम है वो सबसे रिचेस्ट टीम है, तो वो फोकस, लेकिन वो बड़े प्लेयर लेकर आते हैं। लेकिन वही जो बात हम लोग भी कर रहे हैं, उनका फोकस है पैसे बनाने में, उनका फोकस है अपना क्या कहते हैं टेलीविजन राइट से और चीजों से। आज की बात तो मुझे एक और मैच से, आज का जो कराची लाहौर का मैच हुआ है ना, उससे मुझे ये प्रॉब्लम हुई है लाहौर की साइड से कि वो लाहौर का होम गेम था, राइट। और चाहे चलो कराची का आखिरी मैच था, लाहौर क्वालिफाई हो गया, टॉप पर है, लेकिन एक जो राइवलरी होती है ना इस मैच की, वो लाहौर के लोगों का हाउसफुल था मैन। दे वांट टू सी कि भाई उनके लोग कराची को हराए, उनकी टीम जो है वो कराची को हराए। तो इस टूर्नामेंट में दोनों मैचों में कराची ने उनको हरा दिया। तो आई थिंक थोड़ा उसके ऊपर जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी ना सिटी के लिए, लाहौर की सिटी के लिए, आई थिंक उसके हिसाब से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड लाहौर की टीम से कि उन्होंने रेस्ट कर लिया अपने आप को, और जो है एक राइवलरी मैच हार गया। इट्स अ ब्रैगिंग राइट्स मैच होता है, राइट। हमारा कराची और लाहौर का इतना टसल चलती है आपस में कि एक ब्रैगिंग राइट का मैच होता है। आई थिंक मेरे हिसाब से जो है थोड़ी नाइंसाफी हुई है लाहौर की पब्लिक के साथ। मगर लाहौर के मेरे ख्याल में जो मैनेजमेंट है उनका मेन गोल है कि चैंपियनशिप जीतना, PSL जीतना। तो एक तरह से वो भी आप देखें तो इट मेक सेंस। अपना ऊपर से आपको पता है कि भाई शाहीन अफरीदी इंजर्ड हो जाता है, शाहीन अफरीदी एक तरह से इनकी टीम का लीडर है। अभी आज भी देखो लाइक वो कुछ भी ग्राउंड में मसला होता था वो भागता हुआ आया है, राशिद खान को बॉल लगी है वो आया, उसको हाथ पकड़ के लेकर अंदर गया है। तो अभी ये इस तरह की लीडरशिप होती है। बाकी के आपके बहुत से कैप्टन होते हैं, फ्रंट से लीड करते हो आप अपने, इवन तो वो खेल नहीं रहा, वो इन्वॉल्व था पूरे वक्त। तो मेरे ख्याल में भाई लीडरशिप वाइज एग्रेसिव है, और शाहीन अफरीदी कैन बी अ प्रीटी गुड लीडर इवेंचुअली अगर इसको मौका दिया जाए, ट्रेन सही तरह किया जाए। मगर एक और चीज है शाहीन अफरीदी की ट्रेनिंग जो है ना, उसको ऑलरेडी उसके ससुर से मिल रही है, वो भी मिल रही है। आई थिंक वो मेंटरशिप उसके लिए बहुत अच्छी हो गई है, राइट। और उसको जो है ना अपना, आई थिंक एक हमने पिछले सालों में जिस तरह से देखा था कि वो अपना कूल लूज कर देता था, आई थिंक इस टूर्नामेंट में थोड़ा अभी भी लूज करा उसने काफी जगहों पे, लेकिन थोड़ा सा बेहतर नजर आया। तो आई थिंक वो एक जो मेंटरशिप उसको शायद अफरीदी से मिल रही है ना, ऊपर से वो मेरे ख्याल में उसकी शादी हो गई है, तो वो बंदा काम डाउन आता है। बीवी बोलती हो कि भाई ये क्या कर गई है, हाँ ये ड्रामे करने बंद करें भाई आप अपने। लेकिन जैसे उसकी जब विराट कोहली की शादी हुई थी तो विराट कोहली थोड़ा काम डाउन हो गया था। और दादा विराट कोहली ने आज वही 170 कुछ रन बनाए ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट में 3 साल के बाद। तो उनके वो कर्ज खत्म हो गया उसके ऊपर से टेस्ट सेंचुरी का। तो अब खैर आज के मैच की यही गुफ्तगू थी, यही थी अपना। और सुनने में ये आ रहा है कि अफगानिस्तान का जो अभी सीरीज होने वाली है उसमें बाबर और रिजवान को बिठाया जाएगा रेस्ट कराने के लिए। हाँ ऑब्वियसली वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए रेस्ट। और सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि मोस्ट लाइकली शाहीन अफरीदी को कैप्टन बना दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में ऐसी एक मसला इस बात का ऐसा चल रहा है कि बाबर जो है उसको इस बात का डर है कि भाई अपना इसने अगर बहुत अच्छा कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कटिंग हो जाए और मुझे जो है वो मेरी कैप्टनसी चली जाए, और उसमें बहुत बड़ी चांस है। और ये जो है ना इस तरह के मसले हमारे प्लेयर्स में जो इस तरह के ख्यालात आते हैं वो मैनेजमेंट हमारी बहुत खराब। नहीं ईगोइस्टिक तो छोड़ो ही, इंडिया में भी होता है यार। इंडिया में रोहित शर्मा साहब बैठते हैं एक पूरी सीरीज के लिए बैठते हैं, फिर वापस आके अपनी कैप्टनसी पकड़ लेते हैं। ही हैज नथिंग टू वरी अबाउट। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड इनका जो है ना दिमाग बिल्कुल सही नहीं है मैनेजमेंट का। वो जो देखा दूसरे दिन कर दिया। वो देखते हैं भाई इस बंदे ने एक सीरीज में अच्छा परफॉर्म कर दिया, बस ये प्लेयर है, यही कैप्टन है। तो ऐसा नहीं होता, उनको बाबर को अपनी इज्जत देनी चाहिए, शाहीन को अपनी इज्जत देनी चाहिए। ऑफ कोर्स आपके पास एक बैकअप कैप्टन होना चाहिए, और आपके पास तो माशाल्लाह से 2 बैकअप कैप्टन है, रिजवान और शाहीन के। पाकिस्तान के पास कभी भी बैकअप कैप्टन क्यों नहीं होता? क्योंकि जो कैप्टन होता है उसकी हमेशा जो है वो उसको डर होता है इस बात का कि यार मैं
अपना थोड़ा आराम कर लूंगा, मैं बीमार हो गया तो मेरी चली गई। उसके अलावा भी इंडिविजुअलिटी जो होती है ना इन प्लेयर्स की, इनका बोर्ड से जो है इंडिविजुअलिटी उनका वो होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। या जैसे अब हम सब जानते हैं, इससे कोई ढकी चुपी बात नहीं है। जब सरफराज कैप्टन था तो हम सबको पता था कि उसके बाद कैप्टन इमाद वसीम बनेगा, लेकिन वो अचानक से मैनेजमेंट का वो पलटा और जो है इमाद वसीम साहब टीम में भी इंक्लूडेड, इमाद वसीम सरफराज को निकाल दिया। एक सीरीज लॉस पर आपने इमाद वसीम पूरी टीम ही चेंज कर दी T20 के वर्ल्ड कप के बाद। हालांकि जो चीज आपको सेमीफाइनल तक सिंगल हैंडेडली लेकर गई थी, आप अभी लास्ट फाइनल जो आप देख रहे हो वो तो आप दुआओं से पहुंचे हो मतलब वरना तो कोई चांस नहीं था। अगर साउथ अफ्रीका नेदरलैंड से कैसे हारता हुआ तो पता भी नहीं है किसी के गायब की कहां से मदद हुई। ये मसला है ना यार, ये तो बड़ा मसला है। बोल वसीम ने जो हरकतें करी और रमीज राजा ने बड़ी बड़ी बातें करी हैं। फेवरेटिज्म तो हुआ है भाई, ये तो आप रमीज राजा ने बड़ी बड़ी बातें करी हैं और बहुत सी चीजें करी हैं, मगर काम कुछ नहीं करा है। सो इट्स जस्ट लाइक बस जोकें करी हैं और बातें करी हैं, और वो मेरे से कोई बदतमीजी नहीं करेगा, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। और उन्होंने प्लेयर्स को भी ये सिखा दिया। हाँ, बाबर जब उधर बैठता था तो वो बड़ी बदतमीजी करता था, अब नहीं कर रहा, अब वो हंस रहा है, जोके मार रहा है। एग्जैक्टली। और ये देखो, यही मैनेजमेंट का काम होता है, यही मैनेजमेंट अपना कॉन्फिडेंस प्लेयर्स के अंदर से बाहर निकालता है, और डैरेन सैमी ने जो है ये करा है बाबर के साथ। मगर नजम सेठी की भी एक बात है कि भाई वो बंदा जो है वो थोड़ा वो है, वेरी डिप्लोमेटिक बंदा है, और वो हैंडल कर रहा है, चाहता है। हाँ, मगर मुझे एक बात ऐसी लग रही है कि नजम सेठी चाह रहा है कि बाबर के अलावा वो किसी और को भी कैप्टन बनाए और उसको टेस्ट करे। मैं कहता हूँ शाहीन को भी नहीं, मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि ये किसी और को जो है ना टेस्ट करके या किसी और को रेडी करना चाह रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि शान मसूद तो नहीं, उसको ऐसा लग रहा है, मुझे लगता है कि बाबर जो है उसका पावर बढ़ रही है बहुत ज्यादा, तो उससे कहीं ऐसा ना हो जाओ कि भाई पावर चलो सही है, पावर बढ़े, लेकिन एक जो लीडरशिप क्वालिटी जो होती है ना, आप वो अगर बगैर किसी जो लीडर बंदा नहीं है, बगैर मेंटरशिप के नहीं हो सकती, तो आपको कोई ऐसा बंदा रखना पड़ेगा उसके साथ जो उसको मेंटरशिप करे। जिनमें से सरफराज है क्या, अभी डैरेन सैमी जो है ही इज अ वेरी गुड लीडर, और उसने वही चीज जो है वो बाबर के अंदर इंक्लूड करी है, एंड बाबर इज अ वेरी गुड लर्नर, वो सीखता है ये चीजें। यू नो, ही वांट्स टू इंप्रूव हिज गेम, ही वांट्स टू इंप्रूव हिज टारगेट्स, तो वो जो है ये बातें सीखता है, और उसने इसके साथ जो है ना डैरेन सैमी के साथ रहकर आई थिंक ये काफी बातें सीखी हैं जो उसके गेम में नजर आती हैं। और जो है अपना जो पिछली मैनेजमेंट थी और जो पिछली आपकी बोर्ड था, आई थिंक उन्होंने इन बच्चों को बदतमीज सिखाया था, और फिर किसी की बात ना सुनो। एग्जैक्टली, वो जो कुदरत का निजाम है और ये वो यार, ये ऐसी बातें थोड़ी होती हैं, आपको फेस करनी। आपको साफ लग रहा है कि अभी जब ये बाबर जल्मी के साथ गया है, और कराची किंग में भी ऑब्वियसली वहाँ पे वसीम भाई हैं, वो बदतमीज है, या वसीम भाई कहते हैं कि भाई मैं तो खेल नहीं रहा, तो मुझे से लोग क्यों अबे भाई आप मैनेजमेंट हो, ये आप मेंटर हो, आप ही से लोग सवाल करेंगे। अभी ऐसे बच्चा फेल होता है तो हम बच्चे से नहीं पूछते कि तुम टीचर से पूछते हैं बच्चा क्यों फेल हुआ है। मैं बोल रहा हूँ कि अभी ऐसे जल्मी में गया है तो बड़ा चेंज आया है, अभी बहुत अच्छी तरह लोगों से डील कर रहा है, यंग बच्चों को चांस दे रहा है, आगे कर रहा है, तो विच इज गुड। हम जब वो गलत करता है हम उस पर बात करते हैं, जब वो अच्छा करता है उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर हम अपना आज का रिव्यू जो है खत्म करते हैं, क्योंकि अभी 2 टीमों के बारे में बात हुई है और हमारे 20 मिनट होने को आए ऑलमोस्ट और हमें पता है कि हमारे ऑलमोस्ट मे बी ये हमारे टॉपिक चलते रहते हैं, और हमारी और 100 लोग जो इस वीडियो को देखेंगे वो जो है उसमें से मेरे ख्याल में 6-7 ही जो है 20 मिनट तक पहुंचते हैं। तो अपना यहाँ पे अपना ख्याल रखिएगा, हम खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज। नहीं अभी उसके अगले मैच का भी तो बात करो। ओ या मैं तो बिल्कुल भूल ही गया। अगला मैच तो अभी तो 1 दिन के बाद है ना? नहीं अब वेडनेसडे को मैच है ना, अब तो प्लेऑफ शुरू होगा ना। हाँ, क्वालिफायर जो होगा सबसे पहले जो चलो सही है भाई, चलो उससे पहले तो आ रहा हूँ कोई वीडियो। अगले मैच की बात कर लेते हैं। अगले मैच में जो है वो शेख साहब ऑब्वियसली इज गोना बी एबल टू मेक अ डिसीजन, एंड ही इज गोना प्रीटी मच शेख साहब ये लूज करने वाले हैं, और हम उनका जो है वो एटलीस्ट $100-200 आया करवाएंगे रेस्टोरेंट के ऊपर खा के। हम जो खाएंगे नहीं वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डर करेंगे। हम मेन्यू में जो अगर कोई सबसे महंगा आइटम होगा कर लेते हैं, नहीं हम जाया नहीं होता है, टू गो ले जाएंगे। जो मेन्यू में एक्स्ट्रा आइटम्स होंगे हम वो भी ऐड करेंगे, जो सबसे महंगा आइटम होगा वो भी ऑर्डर करेंगे। हाँ, तो अभी जो है ऑब्वियसली नेक्स्ट गेम है लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का, तो मैं होप करूंगा लाहौर कलंदर्स जीते और फाइनल में पहुंच जाए। शारिक भाई को बताया आपको किसको पिक करना है? जिस तरह से जा रहा है आई थिंक मैं भी लाहौर कलंदर को पिक करूंगा, तो जो है होपफुली लाहौर कलंदर जीते। मैं चाहता हूँ लाहौर कलंदर जीते।
तो फाइनल में पहुंच जाए, फिर मुल्तान सुल्तान का देख लेंगे आगे क्या होता है। लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि जो है लाहौर कलंदर पहुंचे, क्योंकि उन्होंने पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छी तरह खेला है और जो है टॉप पर रखा अपने आप को बहुत प्रूव करा। उनकी टीम मुझे पसंद है, उनकी टीम जैसा जेल हुई है ना, जब वो खेलती है वो देखने में मजा आता है। तो दैट्स अनदर थिंग कि उनकी जिस तरह से वो आपस में एक दूसरे के साथ खेलते हैं वो देख के बहुत मजा आता है कि यू नो इस तरह से लोग घुल मिल के खेल रहे हैं। पाकिस्तान की टीम में कभी कभार नहीं खेलते, वो नवाज को बाबर चिल्ला रहा होता है तुमने जान के एक रन दिया, जान का रन दे रहा है ना तो एनीवेज यहाँ पे अपना खत्म करते हैं अपना रिव्यू, और अपना ख्याल रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।